बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। पिछले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस किया था और आज हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑफ केसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 7 शुरू किया था, उसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं तकरीबन और ये 3rd लेक्चर है। चलो यूनिट्स ऑफ केसी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हमने यूनिट्स ऑफ केसी को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम न्यूमेरिकल्स ऑफ केसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल चलो हम डिस्कस करते हैं। पहला टाइप तो वो अगर जिसमें हमें एक रिएक्शन गिवन हो कि फॉर एग्जांपल आप जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन लिख सकते हैं तो लिख ले। तो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। अगर इस तरह रिएक्शन गिवन हो और हमें कहे कि राइट केसी फॉर द फॉलोइंग, तो फिर किस तरह लिखेंगे? तो केसी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्रोडक्ट्स केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट जो हमें हासिल होता है, तो प्रोडक्ट NH3 ये नंबर ऑफ मोल्स है और ये नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम इसी के साथ लिखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स एक्सपोनेंट बन जाएगा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, तो ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। इसी तरह रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन, तो ये नंबर ऑफ एटम इसके साथ आ जाएगा, और हाइड्रोजन और ये नंबर ऑफ मोल्स एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये क्या हुआ? इतना सिंपल न्यूमेरिकल, ये केसी हमने इस रिएक्शन के लिए लिख लिया। अभी दूसरा टाइप्स इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है, ये अक्सर आ जाते हैं इनटू टेस्ट में भी आता है, ऐसे बोर्ड पेपर में भी आता है। एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, आप समझ सकते हैं, मुझे पता है। इज फाउंड टू कंटेन 7 grams ऑफ N2, और जो H2O का ग्राम्स है वो 0.30 ग्राम है। ये हमें गिवन है, ये H2O का है। इसी तरह हमें 1.53 ऑफ NH3 गिवन है। सही है। हमें क्या कह रहा है इधर? हमें टेम्परेचर भी गिवन है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें इसके लिए केसी मालूम करना है, केसी की वैल्यू। इसके 2 स्टेप्स है। न्यूमेरिकल सबसे पहले तो जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है, इसके ट्रिक से सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि हेडिंग भी दिया करें, क्योंकि बोर्ड में इसके साथ नंबर आते हैं, तो इस तरह लिखा करें गिवन डेटा, फिर जो डेटा गिवन होता है उसको लिखा करें। फॉर एग्जांपल हमें क्या क्या गिवन है? हमें ग्राम्स गिवन है, N2 का 7 ग्राम्स है और H2O का 0.3 ग्राम है। ये 0 आप अगर लिखना चाहते तो लिख ले, चलो लिख लेते हैं। तो 0.30 ग्राम है H2O का, और इसी तरह जो है ना, हमें 1.53 NH3 का गिवन है। लेकिन केसी के लिए हमें जब वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वो मोल्स में पुट करेंगे, मोल्स में। तो सबसे पहले तो हमें इसको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो रिक्वायर्ड क्या है? केसी, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन कुछ ही हो सकते हैं, सोल्यूशन प्लस फार्मूला। ये हेडिंग दिया करे बोर्ड में बड़ा बड़ा, इसके साथ बोर्ड में नंबर आते हैं इसके ज़रिए। तो चलो केसी हमने पीछे डिस्कस किया कि प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट्स, इसी के लिए भी यही रिएक्शन बनता है। अगर आपको रिएक्शन गिवन भी ना हो तो आप गिवन डेटा से लिख सकते हैं। अगर आप ये देखें ना,
NH3 H2O N2। क्या समझ आ गया? तो इधर से आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन कुछ ही हो सकता है। ये सिर्फ हाइड्रोजन है, ये H2O जो लिखा था ना, ये सिर्फ हाइड्रोजन है। तो इसके लिए केसी किस तरह लिखे? प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई रिएक्टेंट, इसी तरह। तो प्रोडक्ट्स में क्या आता है? NH3 आता है। NH3 का वैल्यू बस डायरेक्ट पुट करो, लेकिन ये तो ग्राम्स में, हमें इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लेके रे बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ कि मोल का फार्मूला क्या है। बस आसान है, ए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। इसके लिए बस बात यह है कि आपको मोलर मास पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए निकालते हैं, ये क्या है? नाइट्रोजन के लिए चलो निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास क्या है? 7 ग्राम्स। और इसका मोलर मास नाइट्रोजन का है ना 14, तो N2 है तो 14 28। इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इससे तकरीबन 0.25 गालिबन इस तरह आंसर आएगा। इसी तरह फिर H2 के लिए भी मालूम करें। नंबर ऑफ मोल्स 0.3 ग्राम्स गिवन है, सही है ना? और डिवाइड बाय मोलर मास H2 का तो बहुत ईजी है, सबको पता है 2 है। तो इससे क्या आंसर आ जाएगा? इससे आंसर आ जाएगा 0.15 मोल। इसी तरह NH3 का मोल्स भी मालूम करें। NH3 तो मास इन ग्राम, मास क्या है? मास 1.53 ग्राम्स गिवन है, डिवाइड बाय मोलर मास। NH3 का मोलर मास आप प्लस करें, ये N तो ये 14 है और ये 3, हाइड्रोजन का 3 बन जाता है और नाइट्रोजन का 14। अगर इसको प्लस करेंगे तो इससे 17 आता है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इससे 0.09 मोल्स आ जाएगा। अभी मोल्स में आ गए, आसान है। अभी NH3 का मोलर मास पुट करो, ये Kc है ना, तो NH3 का मोलर मास इधर पुट करो प्रोडक्ट्स की जगह में। प्रोडक्ट्स कीजिए तो NH3 का मोल से 0.09 माल्स। इसी तरह रिएक्टेंट्स क्या है? N2 है तो N2 का मोल्स क्या है? दे इसमें हमने मालूम कर लिया। इस न्यूमेरिकल के 2 टाइप से 2 स्टेप्स में इसको करना है। तो 0.25 मोल्स है। इसी तरह H2 का मोल भी हमने मालूम करना है, 0.15 मोल्स है, सही है। आप फिर खूबसूरत पेपर में लिखे, तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो केसी के आंसर जो आएगा, कैलकुलेटर से आप करो, बस जो आंसर आता है वो इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस दोनों टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।